कांग्रेस में ही या किसी भी पार्टी में दलितों की विचारधारा पप्पू यादव तय करती है। दलित में भी बहुत लीडर हैं जिसको बैकअप मिला दिया जा रहा है दलित को अलग अलग करने के लिए। उसमें मायावती जी नंबर 1 पर आ गई। नाथूराम गोडसे को 47% वोट हिंदुस्तान में आ जाए, महात्मा गांधी को 53। मृत नहीं हो गए हैं, हमारी विचार मृत नहीं हो गई। क्या कारण है? सबसे ज़्यादा गाली देने वाले को ईडी सीडी या जितने लोग हैं उसको कहाँ से बैकअप मिल रहा है? हम भी तो लगातार बेइज्जत हो रहे हैं, हमको भी सम्मान नहीं मिलता है तो क्या बोलें? दाल चावल खा रहे हैं सर, कितना दिन के बाद दाल चावल खा रहे हैं? भाई नेता लोग तो मुगलई पराठा चिकन खाते हैं ज़्यादा। हम अपने लाइफ में किसी रूम में, किसी बेडरूम में, किसी के घर में हम जनता के बीच लाखों लोगों के साथ खाते हैं। और सब लोग लाइन लगा हुआ था, अभी उसी लगे हुए सर बचपन से यही काम करते हैं। बचपन से आम आदमी मेरे लिए भगवान है, इंसान भगवान है। चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग हो, मैं इंसान को भगवान मानता हूँ। उसमें जाति में फ़र्क इंसान के में नहीं हो सकता, न मैं करता हूँ। का क्या बयान है या निष्कर्ष आप निकालते हैं? मैंने बोल दिया, सब कुछ मैंने बोल दिया। आपने एक बड़ी बात कही कि एक दिन पहले जो है जातियों का वोट पता चल जाता है कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, मैं तो खरीदने की कोशिश होती है, इसको थोड़ा परिभाषित कर लीजिए। मैंने बड़ी बात तो आपको, हम में बटे हुए हैं, हमारी एकता नहीं है, मैंने इस सब को आप नहीं सुने। हम सारे दकियानुसी विचारों को अपनाए हुए हैं। दलित और ST SC OBC अत्यंत पिछड़ा उन्हें सुने। हमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता क्यों नहीं है? हम क्यों बटे हुए हैं? हम जिन चीज़ों पर हमने बोला है, नाथूराम गोडसे को 47% वोट हिंदुस्तान में आ जाए, महात्मा गांधी को 53। मृत नहीं हो गए हैं, हमारी विचार मृत नहीं हो गई। कहाँ से जिंदा होगा? हमको भी बताइए ना आप। हम भगवानों के बीच भी बटे हुए हैं। हमें जो हमारे जो महापुरुष हैं उसको भी हम जाति के आधार पर बांटे हुए हैं। वाल्मीकि जी को, संत रविदास जी को, भगवान चौहरमल को, उनको भी बांटे हुए हैं। महापुरुष को भी बांटे हुए हैं। हम लड़ने वाले लोगों को भी बांटे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा को सिर्फ आदिवासी मानता है। लेकिन एक सवाल ये होगा ना सर कि मान लीजिए कि एक कमेटी आज बैठी हुई है और इसी कमेटी को एक दिन सत्ता का मौका मिल जाए और कहा जाए कि आइए हम आपको टिकट दे देते हैं, तो एक सारा संगठन तो बंद हो जाएगा। उदित राज जी का तो इतिहास रहा है, 1419 तो मोदी जी को मजबूत उन्होंने ही किया, तो एक तो सवाल उठेगा ना सर। उदित राज जी का नहीं, उन्होंने अपने के भी बात बोली। उदित राज जी का जो विचारधारा था वो मोदी नहीं था, परिश्रम का विचारधारा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विचारों पर थी कि कैसे हम लोग बुलंद करें। मैं तो पहले भी कहता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी नहीं, कांग्रेस में ही या किसी भी पार्टी में दलितों की विचारधारा पप्पू यादव तय करती है। दलितों को का सम्मान तय करेंगे अदर लोग, और दलित यदि अपनी विचारधारा के साथ, सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब कहाँ से होगा? सर, आपने कार्यक्रम के दौरान बात कही कि ये IMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो BJP और RSS को मजबूत करने का काम कर रही है। मैंने तो ये नहीं बोला। मैंने कहा कि आखिर क्यों, क्या कारण है? सबसे ज़्यादा गाली देने वाले को ईडी सीडी या जितने लोग हैं उसको कहाँ से बैकअप मिल रहा है? क्या कारण है? सर, वो कहते हैं कि संवैधानिक बात करते हैं, नहीं कर रही है। सर, सब क्या असंवैधानिक बात कर रही है? दलित में भी बहुत लीडर हैं जिसको बैकअप मिला दिया जा रहा है दलित को अलग अलग करने के लिए। उसमें मायावती जी नंबर 1 पर आ गई। बिहार में लगभग दलित लीडरों का, दलित समाज बर्बाद होगा, इन दलितों की चिंता नहीं है। हम बेइज्जत कर दिए गए, हम भी तो लगातार बेइज्जत हो रहे हैं, हमको भी सम्मान नहीं मिलता है तो क्या बोलें? हैं? अपने ईगो के चलते हम समाज को बेच देंगे, जाति को बेच देंगे। दलित लीडर का यह काम है, यादव लीडर या बैकवर्ड लीडर का यह काम है। आपने कहा कि अभी के जो नेता हैं या युवा हैं उन पर हमको विश्वास नहीं है, इस देश को बुजुर्ग भी पर, तो कहीं आपका कहीं और भी इशारा नहीं, राजनीतिक इशारा तो नहीं है? सर, कोई राजनीतिक इशारा नहीं है। मैंने कहा कि युवा दिग्भ्रमित है, भटके हुए हैं नशा में, पौर में, अन्य चीज़ों में, जाति में, धर्म में, मजहब में,
जल्दी से पैसा में, लेकिन बुजुर्गों के भीतर अभी भी शालीनता, विनम्रता, बुजुर्ग अभी भी उछली खिलता के साथ नहीं करते, दूसरों का इज्जत करते हैं। और आजकल के जो नए पैसा कमाने वाले जो यूथ हैं, नए लोग जो हैं, वो दूसरे जाति गरीब का पैर नहीं छूते हैं, वो उसका सम्मान नहीं करते हैं। मैंने यह बोला कि बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा, तभी सोसाइटी बचेगी। हम सिर्फ यूथ पर भरोसा करके नहीं चल सकते।